नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा है आज का हमारा हिंदी मराठी विषय का। यह एक बार फिर से महाराष्ट्र की राजनीति में हिंदी मराठी विवाद शुरू हो गया है। राज ठाकरे ने एक बार फिर से जो है सरकार को भी चुनौती दी है और स्कूल को भी चुनौती देते हुए सभी स्कूलों में सर्कुलर तक जारी कर दिया है कि कोई भी हिंदी पाठ को किसी विद्यार्थी पर थोपा नहीं जाएगा। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया है कि पुस्तक दुकान पे जो पुस्तक विक्रेता है, किताब विक्रेता है, उनके यहाँ भी हिंदी विषय की का जो किताबें हैं वो नहीं बेची जाएंगी। तो राज ठाकरे के इस आक्रामक रवैये के बाद सरकार भी थोड़ी सी बैकफुट पे आई है और उनका भी कहना है कि हम हिंदी भाषा को अभी कंपलसरी नहीं करेंगे, यानी कि तीसरी लैंग्वेज को हम पूरी तरह से प्राधान्य नहीं देंगे। सवाल यहाँ पर यही उठता है कि राज ठाकरे हमेशा मराठी विवाद को लेके, हिंदी विवाद को लेके सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन कोई भी सरकार हो राज ठाकरे के सामने जरूर झुकती है। राज ठाकरे का इस समय कोई विधायक नहीं है, उनका वोट बैंक भी 2% से नीचे ही है। लेकिन ऐसे में क्या मराठी मुद्दा सिर्फ राज ठाकरे का है? क्या मराठी मुद्दा बीजेपी का नहीं है? क्या मराठी मुद्दा और पार्टियों का नहीं है? ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। क्यों हमेशा राज ठाकरे मराठी मुद्दों को ही लेकर सरकार से संघर्ष करते हैं और मराठी भाषाओं को लेकर जो है काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। हमारे साथ में सुभाष काले जी सीनियर एडवोकेट भी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि राज ठाकरे की राजनीति और महाराष्ट्र की राजनीति में कितना अहम रोल हमेशा रखता है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। सर, स्वागत है आपका एक बार फिर से। सर, क्या कहेंगे सर, हिंदी भाषा और मराठी भाषा विवाद जो है महाराष्ट्र में खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। इसमें जो है एक आम लोग पीसते हैं, खासकर मुंबई की हम बात करें तो यहाँ पर सभी भाषा के लोग रहते हैं और ज़्यादा करके लोग हिंदी को ही प्राधान्य देते हैं। ऐसे में मराठी विवाद जो है राज ठाकरे, क्या ये वोट बैंक की राजनीति है? राज ठाकरे की क्या उनकी मराठी मुद्दे की राजनीति है? क्या आप मानते हैं इसको? पहले तो भाषा के ऊपर जी, इस तरह का संघर्ष होना ये बात ही गलत है। बिल्कुल। इसका कारण है कि अगर कोई चाहे तो 1 या 10 भाषा सीख सकता है, बिल्कुल। और उसमें कुछ गलत है ही नहीं। जी। अभी मेरी मातृभाषा अगर मराठी है तो मेरा उसके ऊपर प्रेम है ही। इसका मतलब क्या मुझे गुजराती नहीं सीखना चाहिए? क्या मुझे हिंदी नहीं सीखना चाहिए? क्या कल मैं अगर बंगाल जाता हूँ तो क्या मुझे बंगाली नहीं सीखना चाहिए? कल मेरी तमिलनाडु में ट्रांसफ़र होती है तो क्या मुझे तमिल नहीं सीखनी चाहिए? तो ये सब भाषा के ऊपर वाद करना या उसके ऊपर आंदोलन करना, ये सब गलत बात है। ये इसके तो मैं मानता ही नहीं, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अभी भी महाराष्ट्र सरकार ने जो कहा है कि वो ये कहा है कि वो हिंदी थोप नहीं रहे जी। उन्होंने क्लियर कहा है कि 2 भाषा तो कंपलसरी है। एक तो इंग्लिश, इट इज़ इंटरनेशनल लैंग्वेज है वो, अगर और दूसरी है मराठी जो हमारे महाराष्ट्र की भाषा है। ये 2 तो लैंग्वेज सीखनी है। और अगर तीसरी भाषा जो है वो आपको चॉइस है। आप पूरे हिंदुस्तान में अगर आप देखने को जाओ तो मेरे हिसाब से 34-35 भाषा से भी ज़्यादा भाषा है। और इसका कौन सी भाषा सीखना और कौन सी नहीं सीखना, ये तो हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल मत है। कोई ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता कि नहीं ये भाषा। हाँ, कल अगर कल बोलेंगे कि इंग्लिश मत पढ़ाओ, ब्रिटिशों ने इंग्लिश लाई, ब्रिटिश के ज़माने से वो इंग्लिश चल रहा है तो इंग्लिश भी बंद कर डालो, तो क्या होगा? नुकसान किसका होगा? सामान्य नागरिक का, लोगों का, अपने युवा पीढ़ी का होगा कि अगर उनको इंग्लिश को बैन करते हैं, कल इंग्लिश नहीं, पूरा सब कुछ जो पढ़ाना है वो मराठी में पढ़ाओ। साइंस, मैथ्स, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, जो भी पढ़ाना सब मराठी में ही होना चाहिए। अंग्रेजी स्कूल बंद कर डालो, ऐसा बोल के चलेगा क्या? ये क्यों नहीं बोलते? फिर हिंदी को ही क्यों विरोध? इंग्लिश को क्यों नहीं? इंग्लिश का तो कोई लेना देना ही नहीं हमसे, वो तो परदेशी भाषा है जी। तो उसको क्यों नहीं विरोध करते? क्योंकि उसको विरोध इसलिए नहीं हो रहा है कि उनका कोई सुनेगा भी नहीं। इंग्लिश को विरोध करेंगे तो कौन सुनेगा? हिंदी में सुन रहे, हिंदी में भी कहाँ सुन रहे? देखो क्या है, आज इंग्लिश अगर नहीं मैं पढ़ता हूँ तो मेरा फ्यूचर 0 हो जाएगा। अगर मैं हिंदी नहीं पढ़ता हूँ तो मुझे इंटरनेशनल लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, महाराष्ट्र में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं महाराष्ट्र के बाहर जाता हूँ तो शायद मुझे दिक्कत आ सकती है।
मैं कहीं नॉर्थ में जाता हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में जाता हूँ, मेरी ट्रांसफ़र होती है, कहीं बिहार होती है, कहीं यूपी होती है, राजस्थान होती है, तो क्या करूँ? तो ये सब बातें मुझे लगता है कि ये सब पॉलिटिकल स्टंट है, और ये पॉलिटिकल स्टंट की वजह से ये हिंदी का विरोध वगैरह चल रहा है। जब मुझे याद है, जब मैं स्कूल में था जी, मैं सेंट जॉन में था, इंग्लिश मीडियम स्कूल में था, हमको इंग्लिश और हिंदी कंपलसरी था जी, ये दो भाषा कंपलसरी, और तीसरा हमको चॉइस था, या तो संस्कृत, या तो मराठी, या फ्रेंच। हाँ, ये तीन भाषा में से हम एक भाषा चुन सकते थे। वो मेरे ज़माने की बात कर रहा हूँ। और तो अभी मराठी और इंग्लिश कंपलसरी है, वो सही है जी। तो तीसरी लैंग्वेज अगर गवर्नमेंट बोलती है, अगर तुमको तीसरी लैंग्वेज का चॉइस दे रही है गवर्नमेंट, तुमको किसी को संस्कृत सीखना है तो संस्कृत सीख सकता है, किसी को हिंदी सीखना है तो हिंदी सीख सकता है, किसी को तमिल सीखना है तो वो तमिल सीख सकता है। तो मेरे हिसाब से कि ये अगर चॉइस बच्चों के ऊपर है, छोड़ दिया है कि भाई तुमको जो तीसरी भाषा सीखनी है सीखो। अभी आजकल तो ऐसा भी है कि माँ अगर समझो बंगाली है, पिताजी मराठी है, तो बच्चों को क्या पहले बंगाली आती है, मराठी नहीं आती है जी। ये आजकल का ज़माना ऐसा है। लेकिन राज ठाकरे ये भी कहते हैं कि गुजरात में, साउथ में, बाकी जगहों पर क्यों हिंदी अनिवार्य नहीं करते, इससे महाराष्ट्र क्यों? तो महाराष्ट्र में कहाँ कंपलसरी किया है? जी, यही गलत फहमी है ना कि महाराष्ट्र में हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है, महाराष्ट्र में हिंदी जबरदस्ती थोपी जा रही है। गवर्नमेंट को क्लियर किया हुआ है कि ये चॉइस है जी, जिसको सीखना है सीखो। अगर मैं है, मुझे अगर लगता है कि मुझे हिंदी नहीं सीखनी है, मुझे तमिल सीखनी है, तो मैं तमिल भाषा लूँगा। कि मुझे हिंदी भी नहीं चाहिए, तमिल भी नहीं चाहिए, मुझे गुजराती सीखनी है, तो मैं तीसरी भाषा गुजराती सीख सकता हूँ। लेकिन सर सवाल यहाँ पर ये उठता है कि इस मुद्दे पर राज ठाकरे ही हमेशा आगे क्यों आते हैं और सरकार हमेशा जो है इसके ऊपर झुकते हुए नजर आती है? नहीं यार, मुझे देखो, मुझे ये झुकने वाली बात तो मंजूरी नहीं है। जी, गवर्नमेंट ने सीधा बोल दिया है कि हिंदी हम लोग ने कंपलसरी अनिवार्य नहीं की है, ये तीसरी लैंग्वेज जो है उसका चॉइस दे रहा है, उसमें से एक लैंग्वेज हिंदी है, उसमें क्या गलत है? और मुझे लगता है कि ये जो इशू हो रहा है, ये राज ठाकरे नहीं, ये क्या बैकडोर से ज़बरदस्ती कर रहे हैं, पिछले दरवाजे से ठोकने की कोशिश कर रही है, सब इसमें कोई दम नहीं है। ये क्या महाराष्ट्र में मराठी के मुद्दा को लेकर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना पार्टी खड़ी की जी, ये तो अभी सब जानते हैं, इसमें कोई छुपी हुई बात नहीं है। मराठी का मुद्दा लेकर मुंबई से शिवसेना स्थापन हुई और पूरे महाराष्ट्र में फैल गई, और उनका वही मुद्दा था कि मराठी माणसाला प्राधान्य, और ये उनके ऊपर उनका मराठी ये था। अभी उद्धव ठाकरे का प्रॉब्लम ये हो गया है कि वो आघाड़ी में चले गए, मुस्लिम वोटर्स उनके पास आ गए, तो अभी उनको वो जब मराठी का नाम लेके चिल्लाना उनके लिए थोड़ा खतरनाक हो सकता है। जो आज थोड़े बहुत वोटर्स हैं उनके पास, वो भी शायद नाराज़ हो जाएंगे। और राज ठाकरे को कुछ खोना ही नहीं ना, लॉस ही नहीं ना उनका वो मराठी का मुद्दा लेते भी है तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, नहीं भी लेते हैं तो भी क्या फ़र्क पड़ता है। जो चल रहा है वो चल रहा है। और हर पार्टी को देखो क्या है, पॉलिटिकल पार्टी को कोई ना कोई इशू लेके लोगों के सामने जाना ज़रूरी है, ये तो तय। कांग्रेस वाले सेंट्रल गवर्नमेंट को गाली देंगे, मोदी को गाली देंगे और लोगों के सामने जाएंगे। कल मोदी ने सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर है उसके ऊपर टिप्पणी करेंगे और लोगों के सामने जाएंगे। उद्धव ठाकरे भी ऐसे ही कुछ अमित शाह को गाली देंगे, कायदा कानून का व्यवस्था के ऊपर सुर्खियों में बने रहना है। तो हर एक पार्टी अपना अपना मुद्दा पकड़कर लोगों के सामने के जाने की कोशिश करती है। राज ठाकरे को ये मुद्दा पसंद है, उसके लिए ये मुद्दा लेके जाने की कोशिश करते हैं। अभी उसको उनका फायदा होगा नुकसान होगा वो तो वक्त ही तय करेगा, लेकिन कोई तो भी मुद्दा चाहिए लोगों के सामने जाने के लिए। इसलिए राज ठाकरे इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे भी सामने आए हुए, उनका भी कहना है कि हिंदी भाषा थोपी नहीं जानी। तो क्या लगता है उद्धव और राज मिलके कुछ आगे और कुछ आने वाले चुनाव में कुछ गुल खिलाने की कोशिश में तैयार? मैंने आपको पहले भी जब हमने इंटरव्यू किया था उस वक्त भी बोला था, और आज भी वही है कि राज और उद्धव ठाकरे कभी भी एक साथ नहीं जा सकते। कल उनके नगर सेवकों की, मैं माजी नगर सेवक, मुंबई के माजी नगर सेवकों की मीटिंग हुई,
उस मीटिंग में उद्धव जी ने पूछा कि भाई मनसे के पास जाना चाहिए, फायदा होगा क्या? काफ़ी नगर सेवकों ने कहा फायदा होगा वगैरह वगैरह। अभी क्या रहता है, पार्टी लीडर के मन में क्या है ये लोगों नगर सेवकों को या कार्यकर्ताओं को मालूम नहीं। जी, वो उन्होंने अपना बोल दिया कि हाँ जाना चाहिए। डाल दिया, जहाँ मन से मराठी का मुद्दा लेके चल रहा है। तो अभी महाराष्ट्र में लोगों, मुंबई के मतदार जो है मराठी वोटर, उनको ऐसा लग रहा है कि दो ठाकरे साथ में आए। ये मुद्दा मेन है कि राज ठाकरे का मराठी का मुद्दा सही है या गलत है वो बात अलग है, लेकिन दो ठाकरे भाई साथ में आए ऐसे कई लोगों को लगता है, और उसमें गलत भी कुछ नहीं है। अगर दो ठाकरे साथ में आते हैं तो फायदा होगा या नुकसान होगा वो बात अलग है, लेकिन दो भाइयों का झगड़ा खत्म हो, दो भाई साथ में आए, ये तो कोई भी चाहेगा, उसमें गलत क्या है? कल अजीत पवार और सुप्रिया सुळे साथ में आए, भाई बहन है, तो कोई किसी भी को पूछो हाँ भाई आना चाहिए। अभी पॉलिटिकली उसका फायदा नुकसान वो तो उनको ही पता है। हाँ, किसी भी घर में, अभी समझो मेरे घर में मेरे और मेरे भाई का झगड़ा है तो दोनों भाई साथ में आए ऐसा तो लोग बोलेंगे। जी, तो ये तो अलग बात है, लेकिन पॉलिटिकली राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों अब इस मुकाम पे है कि दोनों को साथ में आना नामुमकिन। दोनों साथ में आएंगे तो लीडरशिप का प्रॉब्लम, कई सवाल खड़े हो जाएंगे, और उसके ऊपर से नुकसान अगर होगा तो मेरे हिसाब से वो उद्धव ठाकरे जी का ज़्यादा होगा अगर वो राज ठाकरे जी के साथ। और वो उद्धव ठाकरे ये बराबर जानते हैं। मेरा जो अनुमान है कि ये जो चल रहा है राज उद्धव ये एक गेम, और ये गेम जो है ये उद्धव ठाकरे खेल रहे हैं हो कि मुंबई के इलेक्शन तक, मुंबई महापालिका के इलेक्शन तक या ऐसा चालू रखते रहो, गोल गोल करते रहो। साथ में तो आपने को जाना है ही नहीं, लेकिन फिर राज ठाकरे न तो बीजेपी के साथ जा सकेगी, गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। और ये मुंबई महापालिका के इलेक्शन तक ये ऐसे ही चलेगा, लेकिन वो दोनों साथ में नहीं आए। धन्यवाद सर। तो फ्रेंड्स, हमारा चर्चा यही था जो इस समय महाराष्ट्र में फिर से शुरू हो गया है, हिंदी मुद्दा और मराठी मुद्दा को लेकर राज ठाकरे जिस तरह से एग्रेसिव हुए हैं, इस पर भी आपकी प्रतिक्रिया क्या है हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए। और सवाल एक बार फिर से यही कि क्या राज ठाकरे उद्धव ठाकरे एक साथ इस मुद्दे पर भी जिस तरह से एक साथ बने हुए हैं, क्या आने वाले भविष्य में एक साथ आ सकते हैं? ये भी एक चर्चा का विषय है। तो हम दोनों चर्चाओं पर हमने अच्छी तरह से विषय से कर दिया है। सुभाष काले जी ने साफ साफ कह दिया है कि ये सब सिर्फ चुनावी स्टंट है, और आने वाले महानगर पालिका जो चुनाव होने जा रहा है उसके लिए जो है सुर्खियों बने रहने के लिए दोनों की, यानी उद्धव ठाकरे की और राज ठाकरे की, मराठी मुद्दा को लेकर मराठी वोटरों को लुभाने के लिए, उनको आकर्षित करने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र है। तो फ्रेंड्स, ऐसे षड्यंत्रकारियों से सावधान रहिए और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपना कमेंट जरूर लिखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।